बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 20वां अध्याय। आइए भगवान की कथा में अपन प्रवेश करते हैं। आज 20वां अध्याय की अपन कथा को सुनेंगे। सूत जी बोले कि नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत को सुन नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे कि हे तपोधनो, राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके आप हमको बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हे मुनि, ये मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसी इसकी विधि है, किसकी पूजन करना चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके हमको समझाइए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पार ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। सोच आदि जाए, फिर स्नान प्राणायाम अपना दैनिक कार्य है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, जाप करना, पाठ करना, संध्या वंदन आदि करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जाप करते रहें। फिर सूर्य के मंत्र से सूर्य को अर्घ्य देवें। सायंकाल अपने पैरों वेता भूमि को प्रणाम करें। फिर यस्य स्मृतच्च इस मंत्र से प्रार्थना करें। यस्य स्मृतच्च नामोक्ता तपो यज्ञा क्रियादुषी न्यूनम संपूर्णतम याति सद्देव वंदे तमाच्युतम। प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है, वेद माता गायत्री की उपासना करता है, उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु के आशीर्वाद से सब संभव है। जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। ये सब निकृत दिन में पूर्व भाग्य का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो, वाणी को नियंत्रण करके शुद्ध गौल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धियों के लिए चावलों के 8 दल कमल बनाए। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तामा या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। उस कलश में तीर्थों का जल भर दो। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों को नाश करने के लिए आओ। फिर उस कलश के मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से कलश की पूजन करें। पीले वस्त्र से कलश को लपेटा हुआ तांबे का उसके ऊपर पात्र रखें। फिर उस पर पात्र के ऊपर श्री पुरुषोत्तम अर्थात राधा रानी भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें। अब अभियुक्त हो और विधि से पूजन करना चाहिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ।